अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर अदनान हारून और आज की वीडियो फर्स्ट ईयर और बीकॉम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है एडजस्टिंग एंट्रीज। मैंने अपने 20 साल कैरियर में कराची में जहाँ भी पढ़ाया ये कॉमन प्रॉब्लम मैंने फेस की स्टूडेंट्स के थ्रू कि वो एडजस्टिंग एंट्रीज इंटर कॉमर्स के हवाले से बनाते वक्त प्रॉब्लम्स का शिकार रहते थे। इसी तरह बीकॉम के स्टूडेंट्स भी वर्कशीट बनाते हुए एडजस्टिंग एंट्रीज के पोर्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। मेरी कोशिश होगी कि इंटर कॉमर्स और बीकॉम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही टॉपिक से पोर्शंस क्लियर कर दूं सारे और उनको आगे एडजस्टिंग एंट्रीज में मुश्किल ना हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि एडजस्टिंग एंट्री होती क्या है। हमारे यहाँ किसी भी कारोबार में डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं और एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें ये पता लगता है कि कुछ एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गए और कुछ एक्सपेंस बहुत कम हो गए। यानी कुछ एक्सपेंस में हमारे पास खर्चा ज़्यादा हो जाता है और कुछ एक्सपेंस में जो खर्चा हमने पे किया होता है उसमें से भी पैसे बच जाते हैं या बहुत से लोगों से हमें पैसा वसूल भी करना होता है। तो इन तरह की तमाम चीज़ों को हम एडजस्टिंग के थ्रू एडजस्ट कर रहे होते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़ में 7 डिफरेंट किस्म की एंट्रीज़ बनाई जाती हैं। अब इन 7 डिफरेंट एंट्रीज़ में क्या क्या होता है मैं उनको आपसे आज डिस्कस कर लूँगा और उसके बाद यकीनन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए और वर्कशीट में बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी सवाल सॉल्व करते वक्त। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये 7 एंट्रीज होती क्या है। नंबर 1, जिस तरह कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, बैड डेट्स एक्सपेंस। नंबर 2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नंबर 3, एक्रूड एक्सपेंसेस। नंबर 4, एक्रूड इनकम। नंबर 5, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। नंबर 6, प्रीपेड एंड एक्सपेंस। इसके अलावा नंबर 7, इनकम एंड अर्नड। ये 7 डिफरेंट एंट्रीज होती हैं जिनको हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं वन बाय वन कि ये चीज़ें किस तरह से समझ में आएंगी वर्किंग करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कि बैड डेट्स एक्सपेंस होते क्या। हमारे यहाँ जब हम कोई भी सामान बेचते हैं किसी भी कस्टमर को तो उसका कुछ हिस्सा रिसीविंग के वक्त रह जाता है या वसूल नहीं कर पाते। सपोज 1 लाख या 1.5 लाख की सेल की तो कस्टमर्स ने हमें 1 लाख या 1,45,000 रुपये दिए और वो 5,000 रुपये हमें नहीं दे पाए किसी भी वजह से। हम उस 5,000 को अपने अकाउंट में मेंटेन करते रहते हैं और जब हमें लगता है कि अब हमें ये पैसा नहीं मिलेगा तो हम उसे बैड डेट्स एक्सपेंस में डाल देते हैं। ठीक है, यानी वो पैसा जो अब हमें नहीं मिलेगा हम उसे बैड डेट्स एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ताल्लुक फिक्स एसेट्स से होता है। फिक्स एसेट्स में एक्सेप्ट ज़मीन, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू बढ़ रही होती है, बाकी तमाम फिक्स एसेट्स की वैल्यूज़ गिरती हैं। तो वो वैल्यू जो गिर रही है, ठीक है, अमाउंट की सूरत में मंथली या ईयरली गिर रही हो, हम उसको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके हम जो अमाउंट निकालते हैं हम उसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद चलते हैं एक्रूड एक्सपेंस। ये एक्रूड एक्सपेंस होता क्या है। एक्रूड एक्सपेंस सिंपल, हमने एक अमाउंट खर्चे के लिए मुख्तस किया यानी रखा, लेकिन खर्चा अब उससे ज़्यादा हो गया है। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर समझना चाहें तो हमने 10 तारीख को सैलरीज पे करनी थी लेकिन हम वो सैलरीज पे नहीं कर पाए या बिल पे नहीं कर पाए, यानी ड्यू डेट ओवर हो गई। ठीक है, जब ड्यू डेट ओवर हो गई तो वो अनपेड कहलाएगा, यानी हमें अब ये पे करना है। हम इसे एक्रूड एक्सपेंस के पोर्शन में लिखते हैं और एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री मैं बताऊंगा भी आपको कि किस तरह से बन रही है। तो हम एक्रूड एक्सपेंस के कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ लेते हैं यहाँ पे कि एक्रूड एक्सपेंस की मीनिंग क्या है। इसके बाद चलते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो हमने वसूल करनी है बट हमने अभी तक रिसीव नहीं की है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम इस एंट्री का सहारा लेंगे। नंबर 5, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। एंडिंग यानी एंड ऑफ द पीरियड जो सामान बच जाता है हम उसको एंडिंग इन्वेंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 6 एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीपेड और एक्सपेंस रिलेटेड। प्रीपेड वो पैसा जो बच गया है इस्तेमाल होने से। ठीक है, इट्स मीन कि हमने कुछ पैसा एक्सपेंस में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है लेकिन वो खर्चा उतना नहीं हुआ, यानी उसमें से कुछ पैसा बच गया है तो हम उसको प्रीपेड करेंगे और एंट्री नंबर 6 में रिकॉर्ड करते हैं। इसी एंट्री में अगर सिंपल एक्सपेंस की भी एंट्री हो तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। एंट्री नंबर 7, इनकम
यानी वो आमदनी जो हमारी है और जो हमें लेनी है, हम उसे इनकम कहते हैं। इसके अलावा अनअर्न्ड क्या होता है? वो पैसा जो हमने वसूल कर लिया है बट अभी तक उसके बदले की सर्विसेज हमने प्रोवाइड नहीं की, यानी ये पैसा अभी हमारा नहीं हुआ है, तो हम उसको अनअर्न्ड के नाम से शो करते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं। ये एंट्री नंबर 7 का पोर्शन है। मैंने आपको इन सातों एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि एक्रूड्स क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, प्रीपेड क्या होते हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं। अब इन सातों एंट्रीज को हम सिंपल थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एंट्रीज बनती कैसे हैं। सबसे पहले बैड डेब्ट्स एक्सपेंस, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि बैड डेब्ट्स एक्सपेंस क्या होते हैं, हम उसकी एंट्री क्या बनाते हैं? बैड डेब्ट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट। ये सिंपल एंट्री बनती है कैलकुलेशन की। आपको जो भी सवाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू या एडजस्टिंग के थ्रू मिलता है उसमें हम यही एंट्री एडजस्ट करेंगे। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस डेबिट होगा, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, यानी ये एंट्री समझने के बाद याद करने वाली भी है कि हमने किस तरह से डेबिट और क्रेडिट में पुटिंग करनी है। एंट्री नंबर 2 पे चलते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले बता दिया है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होते हैं। इसकी एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं क्रेडिट में, यानी एंट्री को आपको याद करना होगा। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड एंट्री एक्रूड एक्सपेंस रिलेटेड थी। यहाँ पर रेंट एक्सपेंस डेबिट किया है और रेंट पेबल क्रेडिट किया है। हम यहाँ ये बात जहन में रखेंगे कि ये जो रेंट मैंने लिखा है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि एंट्री में क्या लिखा है, यानी हेड ऑफ अकाउंट्स के जो वर्ड्स है वो चेंज हो सकते हैं। रेंट भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, सैलरीज भी हो सकता है, एनीथिंग जो यहाँ पर एंट्री की सूरत में मौजूद होगी वो एडजस्ट कर सकते हैं। बट एक्सपेंस और पेबल, एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री में कांस्टेंट वर्ड है, यानी आपको ये पोर्शन याद रखना पड़ेगा कि जब भी एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री आए तो आपने एक्सपेंस को डेबिट करना है और उस अकाउंट के साथ पेबल को क्रेडिट करना है। नंबर 4 पे चलते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम की मीनिंग भी आपको समझा चुका हूँ। एक्रूड इनकम में भी अकाउंट जो भी हमारी एंट्री में इन्वॉल्व होगा वो हमने लिखना है। मैंने यहाँ रेंट लिख दिया है। रेंट रिसीवेबल डेबिट होगा, रेंट इनकम क्रेडिट होगा। आपको ये एंट्री याद करनी होगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नंबर 5 पे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो हमारे पास पोर्शन होता है, जो भी हम कारोबार कर रहे होते हैं, एंड ऑफ द पीरियड जो बच जाता है हम उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, उसकी एंट्री क्या बनती है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, या बहुत सी जगहों पर प्रॉफिट एंड लॉस भी रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, ठीक है। तो जो भी आपको बेहतर लगे वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको एंट्री याद रखनी है। ये 5 एंट्रियां तो सिंपल हैं, इसमें ज़्यादा बच्चों को मुश्किल नहीं होती, लेकिन मामला जब 6 और 7 पे जाता है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस तरह से आपको तरतीब दूँ वो आप उसी तरह से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपसे एंट्रीज बन जाएंगी। एंट्री नंबर 6 में प्रीपेड और एक्सपेंस लिखा हुआ, यानी 2 अकाउंट्स की यहाँ पे वर्किंग हो रही है। प्रीपेड में बता चुका हूँ, वो पेमेंट जो एडवांस में पड़ी हुई हो या अभी तक इस्तेमाल नहीं हो। एक्सपेंस जो खर्च हो चुका है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एंट्री नंबर 6 को बनाते वक्त हमें उसको 2 हिस्सों में तोड़ देना पड़ता है। ए पोर्शन में क्या लिखा है मैंने? ट्रायल बैलेंस में अगर प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड है, ठीक है, जो आपके पास सवाल होगा उसमें ट्रायल बैलेंस में अगर प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड हुआ है तो एंट्री क्या बन रही है? रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। इसी तरह बी पोर्शन में मैंने बताया है कि अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है तो हम उस पर एंट्री क्या बनाएंगे? प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। यानी ये 2 कंडीशंस होती हैं जिनको आप समझ लें कि अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा हुआ है तो हमने ये वाली एंट्री बनानी है, अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस शो हो रहा है तो हमें ये एंट्री बनानी है। आपको याद ये रखना है कि ये एंट्री प्रीपेड और एक्सपेंस से ही रिलेट करती हो। उसको पहचानने के तरीके भी मैं अभी आपको बता दूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं एंट्री नंबर 7 पे। एंट्री नंबर 7 में 2 पोर्शन होते हैं हमारे पास, इनकम और अनअर्न्ड के, और यहाँ भी 2 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। दोनों सिचुएशन भी मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट इनकम यानी इनकम आपके पास ट्रायल बैलेंस में शो हो रही हो तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट इनकम डेबिट और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। या अकाउंट चेंज हो सकता है, रेंट की जगह पे कमीशन भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, जो भी हो वो आपने लिख लेना होगा एंट्रीज की सूरत में। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने की, इनकम डेबिट होगी और आपके पास अनअर्न्ड क्रेडिट होगा जब भी ट्रायल बैलेंस में रेंट इनकम या इनकम शो होगा। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में अगर अनअर्न्ड शो हो रहा है यानी अनअर्न्ड रेंट है तो एंट्री क्या बन रही है? अनअर्न्ड रेंट डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। यानी यह कांस्टेंट क्या चीज़ हुई कि अनअर्न्ड को हमने डेबिट किया और इनकम को क्रेडिट किया। ये अकाउंट यहाँ पे चेंज हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ठीक है। एंट्री नंबर 6 और 7 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बाकी आप बहुत आराम से ये एंट्रीज बना सकते हैं। एंट्री नंबर 6 को मैं दोबारा एक चीज़ बता देता हूँ, ये ट्रिक दे रहा हूँ आपको, वो आप समझ लीजिए कि जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में आ रही है आपको ये डिसाइड हो जाता है कि वो एंट्री नंबर 6 है,
तो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ आ रही है हमने उसको क्रेडिट किया है। एक और चीज़ यहाँ देख लीजिए कि यहाँ प्रीपेड और एक्सपेंस मैंने 2 वर्ड लिखे हैं। अगर आपके पास प्रीपेड डेबिट होगा तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा, और अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो प्रीपेड क्रेडिट होगा। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, और उसके बाद आप इन सिचुएशंस में जाइए कि अगर ट्रायल बैलेंस में आपके पास प्रीपेड लिखा हुआ है तो आप प्रीपेड क्रेडिट कर दें तो एक्सपेंस ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से आप थोड़ा सा पीछे आइए, ट्रायल बैलेंस में अगर एक्सपेंस लिखा है तो आपने एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया, जब एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे तो प्रीपेड ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। यही चीज़ टेक्निक आप यहाँ भी समझ लीजिए कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में एंट्री नंबर 7 में जब डिसाइड कर लेते हैं कि ये अनंत की एंट्री है, तो आप उसमें इसको करना क्या है कि जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में आ रही है एंट्री नंबर 7 में, हम उसी को डेबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपके पास ट्रायल बैलेंस में इनकम लिखा हुआ है, जब इनकम लिखा हुआ है तो आपने इनकम को डेबिट किया, तो उसका जो दूसरा पार्ट है अनंत वो यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ये आप टेक्निक ध्यान में रखिए, क्योंकि 2 ही पार्ट है एंट्री के, या तो इनकम डेबिट होगा या फिर अनंत डेबिट होगा। अगर ये डेबिट हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और अगर ये डेबिट है तो फिर ये क्रेडिट होगा। इससे आपको एंट्री बनाने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसका दूसरा पार्ट भी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अगर अनंत दिया हुआ है तो हमने अनंत ही को डेबिट किया और इनकम यानी ये क्रेडिट कर दिया, यानी अगर ये डेबिट हुआ तो ये क्रेडिट कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस पूरे प्रोसेस में कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे पास जो एंट्रीज बनाई जा रही हैं उसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये एंट्री नंबर 6 की है या फिर ये एंट्री नंबर 3 की, क्योंकि एक्सपेंस तो यहाँ भी यूज़ हो रहा है और एक्सपेंस यहाँ भी यूज़ हो रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। वेरी सिंपल इज दैट आपको ये पता हो कि जो एंट्री में वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं हम उनको बेहतर तौर पर समझ लें। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स एंट्रीज के लिख दी हैं जिनसे आपको ये मदद मिलेगी कि आप पहचान सकें कि ये एंट्री नंबर 6 से रिलेट करती है, ये एंट्री नंबर 7 से करती है या एंट्री नंबर 3 से करती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहला वर्ड प्रीपेड, उसके बाद ऑन हैंड, अनयूज्ड, अनएक्सपायर्ड, अनकंज्यूम्ड, फिजिकल वैल्यू, स्टॉक इन हैंड। ये जो मैंने नाम लिखे हैं इन सब का मतलब प्रीपेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपकी एंट्री में आ जाता है तो हम उसको डायरेक्टली कहाँ ले जाएंगे, एंट्री नंबर 6 में, क्योंकि ये सब एंट्री नंबर 6 से रिलेट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आगे चलता हूँ, मैंने नीचे लिखा हुआ है एक्सपेंस, यूज्ड, एक्सपायर्ड, कंज्यूम। ये 4 वर्ड, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंस, यूज्ड, एक्सपायर्ड, कंज्यूम, इन सब का मतलब है कि ये एक्सपेंस है। सिंपल एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी एंट्री नंबर 6 में ही अटैच करेंगे। यानी ये जो ऊपर की मैंने 3 पोर्शंस की जो लाइंस लगाई हुई हैं प्रीपेड से लेके एक्सपेंस तक के पोर्शंस की, कि ये सिंपल प्रीपेड की मीनिंग्स आ गई और ये एक्सपेंस की। हमारे पास नॉर्मल एंट्रीज में इनमें से कोई ना कोई वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है तो हम उससे पहचान कर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्रूड एक्सपेंस की। एक्रूड एक्सपेंस हमारे पास क्या है, ये एंट्री नंबर 3 है। हमें कैसे पता कि वो एंट्री एक्रूड एक्सपेंस की, तो एंट्री में जो वर्ड्स आते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, एक्रूड एक्सपेंस, अनपेड, पेबल, आउटस्टैंडिंग। एक्रूड एक्सपेंस, अनपेड, पेबल, आउटस्टैंडिंग, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे इन सबका मतलब ये है कि हमने ये पे करना है, यानी ड्यू बट नॉट पेड। जब ये एंट्री में कोई भी इस वर्ड से आप अटैच हो जाए या एंट्री में कोई भी इनमें से एक वर्ड आ जाए तो इसका मतलब यही होगा कि हमारे पास जो एंट्री है वो एक्रूड एक्सपेंस की है। ठीक है, तो एक्रूड एक्सपेंस में हम इस एंट्री को जाके बना देंगे और फिर उसकी एडजस्टमेंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे। हम यहाँ नहीं जाएंगे, ख्याल रखिएगा, मैंने फिर बता रहा हूँ कि हम सिंपल प्रीपेड में रहेंगे। तो प्रीपेड के लिए मैंने ये वर्ड्स बता दिए और एक्सपेंस के लिए, अगर एक्रूड एक्सपेंस में जा रहे हैं आप तो एक्रूड एक्सपेंस के लिए मैंने ये जो वर्ड्स बताए आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके बाद मैंने नीचे लिखा है एक्रूड इनकम, रिसीवेबल या नॉट रिसीव। इसका मतलब ये कि हमने पैसा वसूल नहीं किया है लेकिन ये हमारी आमदनी है और ये एंट्री डायरेक्टली जाती है रिसीवेबल में। ठीक है, इसका कॉन्फ्लिक्ट किससे होता है, एंट्री नंबर 7 से। यहाँ पर क्या होता है मामला, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि इनकम आ रही होती है और हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम एंट्री को अनंड में लेके जाएं या फिर एंट्री को एक्रूड इनकम में लेके जाएं। तो एक्रूड इनकम की मीनिंग क्लियर रखिए और ये वर्ड्स रखिए जहन में कि जहाँ पे भी रिसीवेबल हो या हमें वसूल करना हो, ऐसी कोई इंडिकेशंस आ रही होंगी तो हम उस एंट्री को एक्रूड इनकम में लेके जाएंगे। लेकिन जब कोई ऐसी इंडिकेशन ना हो, सिंपल इनकम हो, ठीक है, या फिर अनंड हो, ठीक है, अनंड की भी मीनिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ कि वो पैसा जो हमने वसूल कर लिया है बट उसके बदले की सर्विसेज अभी तक हमने प्रोवाइड नहीं करी है, कोई ऐसी इंडिकेशन एंट्री में आएगी तो हम उसको एंट्री नंबर 7 में लेके जाएंगे। इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि आपको एंट्रीज बनाने से पहले इस पोर्शन को याद करना पड़ेगा और याद करने के बाद ये एंट्रीज का फॉर्मेट याद कर लीजिए।
फॉर्मेट जब आपको याद हो जाएगा तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी एक वीडियो जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज का कोई एक या दो सवाल सॉल्व करके आपको मैं बता दूंगा, ताकि और मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे अहम बात जो मैं इसमें आपको बता दूं कि हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज के साथ दो पोर्शंस और भी होते हैं। एक होता है एडजस्टिंग के बाद रिवर्सिंग और एक क्लोजिंग, जो नॉर्मली इनकम या आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए सवालात में आता है। इसके अलावा बीकॉम में तो वर्कशीट आती है, ये आपको पता ही होगा, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बीकॉम के जब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉपिक वर्कशीट पर तो अटैच होता ही है। इसके अलावा एडजस्टिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, रिवर्सिंग, ये सब इनमें से कुछ ना कुछ एक अलग से सवाल बनकर आ जाता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको टेक्निकली तौर पे क्लियर होता है वो इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको मज़ीद और बता दूँ कि एंट्री नंबर 6 और 7 के लिए एक रूल भी है जिससे हम अमाउंट्स को बहुत आसानी से पुट कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एंट्री नंबर 6 और 7 की। तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास हमें ये देखना पड़ता है कि सपोज ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है और एडजस्टिंग इंटरेस्ट में भी प्रीपेड लिखा हुआ है, यानी हेड ऑफ अकाउंट्स के जो वर्ड्स है वो सेम होगा, यानी ट्रायल बैलेंस में भी प्रीपेड लिखा हुआ है और एडजस्टिंग में भी प्रीपेड लिखा हुआ है। जब वर्ड सेम हो जाए, एंट्री नंबर 6 के लिए बता रहा हूँ, तो हम माइनस करके अमाउंट लिखेंगे। क्या माइनस करेंगे? जो एडजस्टिंग एंट्री का अमाउंट है और जो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा हुआ है और नीचे एडजस्टिंग एंट्री में आपके पास एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो ये वर्ड डिफरेंट है, ठीक है, यानी ऊपर प्रीपेड शो हुआ और नीचे एक्सपेंस शो हो रहा है, तो फिर हम लोअर अमाउंट जो है वो एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है एंट्री नंबर 6 और 7 दोनों के लिए। और आखिर में तमाम स्टूडेंट्स जो इंटर कॉमर्स से रिलेट करते हों, कराची बोर्ड के हों, और स्पेशली जो बीकॉम हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, वो तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखिए, इसको बार बार देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कोई सवाल अगर आपको करना हो तो मैं बार बार मेंशन करता हूँ अपनी वीडियोस के आखिर में। मैंने यहाँ भी मेंशन किया है कि मेरा नंबर है 034524111629। इस पर मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगी, और ये बहुत टेक्निकल वीडियो है, और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो ये समझ जाएंगे। साथ साथ आखिर में एक रिक्वेस्ट कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टूडेंट्स में और प्रमोट कीजिए, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।